दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, आपकी संतान है, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका ड्राइवर है, आपका हाउसकीपिंग का बंदा है, आपका धोबी है, XYZ, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने 3 जन्मों की बात जानता है। त्रिकालदर्शी हैं हम और आप। त्रिकालदर्शी कैसे? एक जन्म तो वर्तमान, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। हम लोग क्या संतुष्ट हैं अपने जीवन से? नहीं। एक जन्म तो ये हुआ, हम आज अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग परेशान हैं, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, किसी भी रूप से। हम सभी को कोई ना कोई चिंता मन ही मन सता रही है। वर्तमान समय ये क्यों सता रही है? क्योंकि पिछले जन्मों में अच्छा कर्म करा नहीं हुआ। 2 जन्म हो गए, अब अच्छा कर नहीं रहे, आगे अच्छा होगा नहीं। 3 जन्म हो गए। हम सभी त्रिकालदर्शी हैं। इस करके हमें अपने आप को, अपनी संतान को, अपने परिवार को, धार्मिक तो आप हैं, ईश्वरवादी बना दीजिए। साथियों, दरवाजे के दाएं और बाएं शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारे कर्म शुभ नहीं होंगे। जब तक हमारी सोच शुभ नहीं होगी, तब तक ना शुभ मिलेगा, ना लाभ मिलेगा, केवल तनाव मिलेगा। और हमारी संतान हमसे कहती है कि पापा जी आपको क्या मिला शुभ लाभ लिख करके? क्योंकि संतान इस चीज को नहीं पकड़ पा रही कि हम केवल मुंह से राम राम का नाम जप रहे हैं। साथियों, राम का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम प्रभु राम जैसे काम नहीं करेंगे। कुछ नहीं होने वाला, जितना मर्जी राम का नाम ले लीजिए। आप एक बात को कहेंगे, राम के नाम की बात करते हो धीरज जी, आप तो, किसी ने तो मरा जपने के बाद भी राम राम लेने से उनका कल्याण हुआ था। मरा जपने से राम का नाम निकला उनकी जिह्वा से, लेकिन उन्होंने डकैती डालनी भी बंद कर दी थी। यह भी गौर करने की बात है। अगर हम राम का नाम ले रहे हैं, अरे इतना ना सही, इतना ना सही, इतना ना सही, इतना सा तो राम सा काम करें। कम से कम इतना तो करें कि किसी को गलत निगाह से देखना तो बंद कर दें, किसी का बुरा करना बंद कर दें। तो राम का नाम भी हमारा कल्याण करेगा, हमारी सोच भी हमारा कल्याण करेगी। ईश्वर को केवल हमारे से सत्कर्म चाहिए, हमें श्रेष्ठ कर्म करें। ईश्वर के लिए हम अगर इतना कर सकते हैं तो फिर ईश्वर हमारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देगा, कुबेर के भंडार खुल जाएंगे, माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, माँ शारदे की कृपा होगी, माँ काली की कृपा होगी, समस्त देव शक्तियां हमारे पीछे पीछे चल पड़ेंगी। अगर हम केवल उनको सत्कर्म रूपी उपहार, सत्कर्म रूपी अपनी श्रद्धा, सत्कर्म रूपी अपनी निष्ठा उनको समर्पित करें, तो फिर प्रभु हमारे साथ होंगे। फिर हम प्रभु के नहीं, फिर प्रभु हमारे गुलाम होंगे। एक बार नारद जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। यह कथा मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। जबकि ये कथाओं का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यह कथा मुझे प्रिय है, मैंने कहीं पढ़ी एक बार, तो आपसे शेयर कर रहा हूं आज। श्री नारद जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी के पास ना इतना मोटा एक ग्रंथ रखा था। नारद जी ने अपनी बातचीत करने के बाद ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु यह ग्रंथ कैसा रखा है? तो उसमें ब्रह्मा जी ने ग्रंथ की ओर इशारा करते हुए बोला कि नारद, हे देवऋषि नारद, इस ग्रंथ में उन लोगों के नाम हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे जपते हैं, सुबह से शाम तक जपते हैं, निरंतर मेरा भजन करते हैं। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा, प्रभु क्या मैं इस ग्रंथ को देख सकता हूं? कहते हैं हाँ देखिए। पहले से लेके आखिरी पेज तक नारद जी ने पूरा ग्रंथ टटोल दिया। नारद जी का कहीं नाम नहीं लिखा।
ब्रह्मा जी के समक्ष बैठे थे। नारद जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपनी बात करके चले आए। लेकिन मन ही मन उनके दिमाग में एक बात चलती रही कि नारद ब्रह्मा जी के ग्रंथ में कहीं मेरा नाम नहीं, जबकि मैं सदियों से नारायण 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 की जप करता चला आ रहा हूं। एक शंका उनके मस्तिष्क में बैठ गई। कुछ समय निकला, कुछ और समय निकला, एक बार पुनः फिर दोबारा से नारद जी ब्रह्मा जी के पास फिर किसी काम से पहुंचे। अब की बार एक बड़ी पतली सी पुस्तक ब्रह्मा जी के पास रखी थी। फिर नारद जी ने पूछ लिया कि प्रभु यह पुस्तिका क्या है? ब्रह्मा जी बोले, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जिनका भजन मैं करता हूं। क्या प्रभु इस पुस्तक को मैं देख सकता हूं? देखो नारद। जब नारद जी ने उस पुस्तक को उठाया तो देखा सबसे पहला नाम ब्रह्म ऋषि नारद लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि नारद जी हर श्वास से अपने आप को, अपने रोम रोम से जिन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर रखा था। सौदेबाजी नहीं करते थे, ना करी आज तक, अब भी नहीं करते। हमें जिस वक्त हम ईश्वर को सत्कर्म समर्पित करना शुरू कर देंगे, उस समय प्रभु हमें भजना शुरू कर देंगे। आज की बात समाप्त। नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।